Assalamu alaikum class 8. This is lecture 3. We are going to read paragraph 3. So take out your English book and first of all we'll dictate difficult words and their meanings. So hold your pencil in your hand to note down difficult meanings. The very first word is centuries. The meaning of centuries is sadi. Next, verge. वर्ज दहाने या किनारे को कहते हैं. थर्ड वर्ड है क्योस. क्योस तबाही. ये वर्ड क्योस है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने क्योस पढ़नी है. नेक्स्ट इज सिविलाइजेशन. तहजीब. क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना. रेज्ड मबऊस. यहां पर आपकी रीडिंग में रेज से मुराद मबऊस है, बेजा. Next, ignorance. Ignorance, jahalat. Now move to reading. First of all, I'm going to dictate dictation words. So highlight dictation words. Very first word is centuries, verge, chaos, civilization, crumbling, raised, among, humanity, ignorance, faith. Let's continue reading. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, mankind stood on the verge of chaos. इंसानियत खड़ी थी दहाने पर तबाही के. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी. इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन, कि वो तहजीब, यहाँ दा जो है सिविलाइजेशन को स्पेसिफिक कर रहा है, इसलिए हमने वो का वर्ड यूज किया है, कि वो तहजीब विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, जिसे परवान चढ़ने में, परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे. हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी. ऐसा लगता दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी. एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड इस लम्हे, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने, रेज्ड अ रसूल, एक रसूल मबऊस फरमाया या भेजा, अमंग देमसेल्व्स, इन्हीं में से, यानी उन्हीं लोगों में से, टू लिफ्ट, उठाने के लिए, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ ले जाने के लिए. एन उस लम्हे अल्लाह ताला ने एक रसूल मबऊस फरमाया, इन्हीं लोगों में से उन्हें ईमान की रोशनी, जहालत से ईमान की रोशनी में ले जाने के लिए. आपने इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है और डिक्टेशन वर्ड्स लर्न करने हैं और राइट करने हैं लूज शीट पर. नाउ टेक आउट योर एजीसी. ओपन पेज 62. आपका वेरी फर्स्ट वर्ड है क्लेम. क्लेम दावा करना. क्लैप ताली बजाना. क्लाइम चढ़ना. कनेक्ट जोड़ना. कंसिस्ट मुश्तमिल होना. कॉपी नकल करना. चीट वर्ड नहीं यूज करते हम नकल के लिए, कॉपी यूज करते हैं. क्रिएट पैदा करना. क्रश कुचलना. क्योर सेहतयाब होना. डेयर जुर्रत करना. डिसीव धोखा देना. डिक्लेयर ऐलान करना. डिफीट शिकस्त देना. डिपेंड मुनहसिर होना या इन्हसार करना. डिस्क्राइब बयान करना. डिस्ट्रॉय तबाह करना. डिसअपेयर गायब होना. डिसअपॉइंट मायूस होना. डिस्कवर दरियाफ्त करना. जो चीज पहले से मौजूद हो और उसके बारे में पता ना हो और उसके बारे में पता लगाना डिस्कवर कहलाता है. और किसी
नई चीज को जो है बनाना इन्वेंट कहलाता है, इजाद करना। जैसे मोबाइल फोन ले लें, इलेक्ट्रिसिटी ले लें और डिफरेंट आपकी इसी तरह से चीजें। डिस्कस गुफ्तगू करना या बातचीत करना। डाइव गोता लगाना। ड्रैग खींचना। ड्राउन डूबना। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था सिंक, और मैंने कहा था कि सिंक का वर्ड हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे शिप, बोट, लेकिन अगर आप लिविंग थिंग की बात करें तो उसके लिए ड्राउन का वर्ड यूज करते हैं। अर्न कमाना। एजुकेट तालीम देना। एम्प्लॉय मुलाजिम रखना। इनेबल काबिल बनाना। इंगेज मशगूल होना या मंगनी होना। इनलार्ज बड़ा करना। एंटर दाखिल होना। एंटर का वर्ड जब आप यूज करेंगे तो आपने इनके साथ, इस वर्ड के साथ प्रपोजिशन यूज नहीं करनी है। एस्केप बच निकलना। एक्साइट जोश में आना। नेक्स्ट पेज देखिए। एक्सक्यूज माफ करना। फेड धीमा पड़ जाना। फिनिश खत्म करना। फ्लैश तेज रोशनी देना। फ्लैटर खुशामद करना। फोल्ड तय करना। फाउंड बुनियाद रखना। ये वर्ड फाउंड जो है बुनियाद रखना एज अ वर्ब यूज हो रहा है और फाउंडेशन नाउन में आता है। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फाउंड फर्स्ट फॉर्म है और फाउंडेड सेकंड फॉर्म है। आपने फाइंड के सेकंड फॉर्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना। गेन फायदा उठाना। गैम्बल जुआ खेलना। गैदर इकट्ठा करना। गैदर का वर्ड लोगों के इकट्ठे होने के लिए, लोगों की गैदरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप चीजों की गैदरिंग की बात करेंगे, उनको इकट्ठा करने की बात करेंगे तो कलेक्ट का वर्ड यूज करेंगे। ग्रेस चढ़ना। ग्रीट सलाम करना। ग्रिप गिरफ्त में लेना। गेस अंदाजा करना। गाइड रहनुमाई करना। हैमर जर्ब लगाना। हैंग लटकाना। इसका हंग और हैंग्ड दोनों होता है। हार्म नुकसान पहुंचाना। हार्वेस्ट फसल काटना। हैच अंडे सीना। हेट नफरत करना। हील जख्म भरना। स्पेलिंग देख लेनी है क्योंकि दूसरी हील भी होती है एरी वाली, उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। हीप ढेर लगाना। हायर किराए पर लेना। हंट शिकार करना। इंपोर्ट दरामद करना। इम्प्रेस मुतासिर करना। इम्प्रूव इस्लाह करना यानी बेहतरी करना। इंक्रीज ज्यादा करना। इंक्लूड शामिल करना। इन्फॉर्म इतला करना। इनहेरिट वर्से में पाना। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टॉपिक फिनिश होगा हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है और वो आपकी वोकेबलरी से बिलोंग करती है। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, आपने इन्हें लर्न किया होगा, तो आपको उन्हें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने उर्दू मीनिंग के साथ याद करना है अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, क्योंकि आप लोगों की मदर टंग उर्दू है। आप जब भी कोई चीज़ याद करते हो, जब तक आप अपनी उसको मदर टंग से रिलेट नहीं करते हो, आप वो चीज़ लर्न नहीं कर पाते हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहती है। इसके अलावा आपने स्पेलिंग भी लर्न करने हैं इसके, और उसके बाद आपने लोज शीट पर राइट करना है।